दर्शकों, स्वागत है आपका विधि संयम टी न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंघानिया। अब देखते हैं दिन भर की खास खबरें। जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों ने ली शपथ। कलेक्टर एसपी रहे मौजूद। और स्वर्णकार कॉलोनी स्थित शर्माचाट भंडार पर जांच के लिए पहुंची खाद्य विभाग की टीम। हुई चर्चा। कुछ दिन पूर्व ग्राम धारूखेड़ी में तोरण सिंह दांगी की लाश पुलिस को मिली थी। ग्राम धारूखेड़ी में हुई तोरण सिंह दांगी की हत्या का खुलासा आज पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब खबर विस्तार से। जिला अस्पताल की पुराने कबाड़े को बेचने का मामला प्रकाश में आया। अस्पताल के ही कर्मचारी द्वारा कबाड़े को चोरी से बेचने का कार्य किया जा रहा था। जिला अस्पताल के सिविल सर्जन ने इस चोरी के मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कार्रवाई की बात कही है। नहीं, आपको राजेश जैन ने बोला था। हाँ। राजेश जैन बोला कि सामान उठवा करके शिफ्ट मतलब उसको जानकारी थी, मुझे इस चीज़ की जानकारी थी नहीं। शिफ्ट का न राजेश जैन आपसे क्या बोला? राजेश जैन आपसे क्या बोले? मेरे से यही बोला था। हाँ। तो माल कटवा के हाँ वो लोडिंग करवा देना। हाँ, कल भी गाड़ी गई है क्या? है? कल भी गाड़ी गई है क्या? कल गई थी। गई थी गाड़ी। एक गाड़ी कल गई है, दूसरी गाड़ी आज गई है। शाम का टाइम। कल शाम के टाइम में एक गाड़ी गई। राजेश जैन ने आपसे कहा कि आप जो है तो माल कटवा करके और गाड़ी में लोड करवा दो। तो कल वाला माल कहाँ गया? देखता वही थोड़ा बहुत टूटा टाई आती है प्लास्टिक में लास्ट। तो कहाँ गया वो माल? तो कहाँ बेचा? कहाँ बेचा? वही कबाड़े वाले के पास गया। तो आपने बेचा कि राजेश जैन? हमने बेचा भाई, मैं तो तुलवाने गया था। आप तुलवाने गए थे? किस जगह है कबाड़ खाना? ये होगा कि इसका नहीं। तो राजेश जैन ने बोला आप तुलवा आए। नहीं, वीडियो ठीक। तो साहब, ये तो बात बहुत बड़े गलत है ना। बाप रे। आपको मालूम है ना कि गाड़ी हमारी है ना, सामान हमारा है, स्टोर का सामान है। तो राजेश जैन बोलेगा आपको, राजेश जैन बोले कि मुझे एक बात है, जैसे आप इंचार्ज। हाँ, तो आप जैसी में क्यों वही तो मैं करूँगा ना। तो फिर एक गाड़ी किसने देखा? किसी ने देखा गाड़ी? ये साहब ने देखा। साहब आए थे क्या? नहीं है। साहब नहीं आए? रघुवंशी जी आए थे अभी। हाँ, रघुवंशी जी आए थे। फिर क्या हुआ? कुछ नहीं, उनने पूछे क्या हुआ। मैं जी ऐसे ही बात है। चलो ठीक है, चलो ठीक है, वो बात करवा जैन साहब से। जैन साहब ने बात ही नहीं करी उनसे। हाँ। सर से कहेंगे सर आप बात कर लो, तो उन्होंने बात नहीं करी। चलो मैं नहीं कर रही। हाँ, तो कल जैन साहब भी गए थे साथ में बेचने के लिए सामान? बेचने में कि नहीं गई? हाँ, नहीं, कल जो सामान बिका वो जैन साहब भी गए थे, केवल आप गए थे? भाई कल कबाड़ा था। हाँ। तो वैसे ही हम निकले, फिर निकाल देना है। तो गाड़ी में भर के ले गए आप? वीडियो मत बना। नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बताइए किसने भेजा था सामान लेने के लिए? जैन साहब ने कहा था। क्या नाम रहे जैन साहब का? यही जैन कहा था ये सामान कटवा के। जैन साहब क्या नाम है? राजेश जैन स्टूवर्ड। आपको बोले थे कि आप बोलिए ना, राजेश जैन स्टूवर्ड ने बोला था। जो बोला था वो सही बताइए। भाई राजेश जैन ने ये कहा था कि सामान हटाना है अपन को जी है, थोड़ा थोड़ा जी है वो पहले ये। और ये सामान की आज की मुझे जानकारी नहीं है। मतलब कल तो हमने कबाड़ा साफ किया था। जी, और कबाड़ साफ करके बेच आए? हाँ। चलिए। पुराना सामान बेचे जाने का मामला रहा था। जांच के दौरान आप भी थे वहाँ पे, क्या कार्रवाई हुई है? पुलिस ने शिकायत की है? जी, कल जिला अस्पताल में बिना अनुमति के शासकीय संपत्ति का परिवहन का कार्य शाम के समय हो रहा था। आरएमओ साहब के दौरे के दौरान ये बात सामने आई, तो हम लोगों ने इसको संज्ञान में के तत्काल हमने पुलिस थाने में उसकी रिपोर्ट करी और उसकी गाड़ी का जो थाने से अधिग्रहण करवा लिया गया। और उस समय जो हमारा टेक्नीशियन था, एक शर्मा जी करके, इलेक्ट्रिक मतलब आउटसोर्स एजेंसी का है वो टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम, इलेक्ट्रिक का काम देखता है, वो वहाँ उपलब्ध था। उनके खिलाफ भी रिपोर्ट की गई है। और आज सुबह हमने हमारे 3 लोगों का दल, जिसमें 2 डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक डाटा एंट्री ऑपरेटर, इनका दल बनाकर आज ही हमने निरीक्षण चालू कर दिया। हमने पूरे स्टोर का भ्रमण भी सुबह भी किया और अन्य भी अनियमितताएं जो स्टोर में पाई गई स्टोर कीपर के खिलाफ,
उस पर भी हम कार्रवाई कर रहे हैं, क्योंकि ये जवाबदारी स्टोर कीपर की है। अस्पताल में कोई सामान अगर स्टोर में रखा है तो उसकी चाबी अपने पास रखनी चाहिए, किसी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पास नहीं देना चाहिए। जिस प्रकार से यह हादसा हुआ उसका मूल कारण वो प्रतीत होता है, परंतु जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे और जो भी जवाबदार पाया जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। एक वीडियो वायरल हो रहा है जो शायद कर्मचारी का था, जो सामान भर रहा था, किसी राकेश जैन का नाम भी सामने आ रहा है, जो अपने स्टूवर्ड है शायद, कि उनके कहने पर वो सामान ले रहे थे। ये इस बारे में मुझे भी ज्ञान नहीं है। राकेश जैन स्टीवर्ड का प्रभार है उनके पास विगत 2 महीने से। इसके पहले वो प्रभाष शर्मा जी थे जो कि सस्पेंड हो गए थे। उनके बाद ये रेगुलर स्टीवर्ड को चार्ज दिया गया था, और जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। अगर इनका हाथ होगा तो इनके ऊपर कार्रवाई होगी, स्टोर कीपर का हाथ होगा तो उस पर कार्रवाई होगी। सिंगल यूज पॉलिथीन के कारण प्रकृति को तो नुकसान पहुंचता ही है, वहीं जानवर को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। पॉलिथीन निर्माण पर पाबंदी ही इसका समाधान हो सकता है। पॉलिथीन पर पाबंदी को ध्यान में रख अनिवार्य हो चला है। वहीं एक युवक थैले बनाने का कार्य भी करता है ताकि सभी को संदेश पहुंचे और पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगे। इस संबंध में इस युवक से हुई चर्चा। ये आपका मोहम्मद अयास खान, क्या कार्य करते हैं आप? यही ठेले बनाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है? कुछ नहीं, रोजंदारी चलती रहती, किसी की मजदूरी नहीं करना पड़ती, घर का काम है, राजा काम होता है घर का। आपसे जानते, दिल चाहे कर लिया, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस पॉलीथीन को पॉलीथीन का उपयोग करते हैं लोग आप? जी, उसी के लिए पॉलीथीन रोकने के लिए। अच्छा, तो कितने पैसे कमा लेते हैं आप? हमारे क्या है साहब, रोजी रोटी चलती रहती है। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर जिला मुख्यालय पर शपथ कार्यक्रम आयोजित हुआ। कलेक्टर उमाशंकर भार्गव, एसपी दीपक कुमार शुक्ला की उपस्थिति में सभी कर्मचारी अधिकारियों की उपस्थिति रही और शपथ ग्रहण की। शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की मैं यह भी शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सदा समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैला। मैं सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। सभी यह संदेश फैलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ। शपथ दिलाई गई है। देखिए, आज 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस है और इस अवसर पर हमने राष्ट्रीय एकता की शपथ यहाँ पे पुलिस अधीक्षक कार्यालय में कराई है, जिसमें हमारे सभी अधिकारी कर्मचारीगण और एसपी ऑफिस का पूरा स्टाफ सम्मिलित हुआ और इस एक भावना राष्ट्रीय एकता अखंडता की और उसके लिए कार्य करने की जो आवश्यकता है उसको प्रेरित करने के लिए ये शपथ कराई गई है और एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा। शहर की जर्जर और गड्ढों वाली सड़कों की मरम्मत का कार्य नगर की सड़कों पर रात्रिकालीन देखा गया। चुनावी माहौल के बीच रात्रि 2 बजे के लगभग सड़क निर्माण का कार्य होते देखा गया। गांधी चौक के सामने वाली सड़क के गड्ढों की भरपाई करना आखिर रात्रि 2 बजे का समय ही क्यों चुना गया?
स्वर्णकार कॉलोनी स्थित शर्मा चाट भंडार की यहां एक ग्राहक द्वारा चाट ली गई थी। चाट में छिपकली के मामले को लेकर आज खाद्य विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची। चाट दुकान संचालक से मीडिया की हुई चर्चा, सुनिए आप उसका क्या कहना है। वहीं शर्मा चाट भंडार पर जांच करने पहुंची खाद्य अधिकारी एडलिन पन्ना से भी इस विषय पर चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा जांच की जा रही है, उसके बाद ही कार्रवाई होगी। शर्मा, मेरी दुकान है, मैं 2 बजे से चालू करता हूँ। 7 बजे भैया एक पैकिंग करवाने आए, 3 चाट ले गए। क्या नाम था उनका? अब नाम मैंने कभी नहीं पूछा, मेरे पास तो चाट लेने आए। तो बोल नहीं पता आपको कौन आया? हाँ, नहीं आया, मेरे को मालूम वो भैया जो वापसी करने आया था। 3 चाट 9:30 बजे देने आया वापसी। अच्छा। मैंने कहा 2 चाट कहाँ है भाई? बोले 2 चाट तो हमने फेंक दी। क्यों फेंकी जब तीसरी भी फेंकना था तुम? तीसरी नहीं फेंकी उसने, तीसरा उसने बोला कि छिपकली है। तो मैंने उससे ये बोला कि भैया मैं 2 बजे से चाट बेच रहा हूँ। उसके बाद आधा हॉस्पिटल पब्लिक पहुँच जाती, वो छिपकली बिल्कुल घुस जाती छोले में। 7 बजे तक बिल्कुल आदमी वैसा हो जाता। फिर उसके बाद मैंने उससे कहा भैया ऐसा है कि आपके घर भी कोई खुला चीज़ छोड़ दी हो हैं, या आपसे नहीं गलती हो। क्या लग रहा है? क्या इसमें साजिश है? क्या है साजिश है साहब? साजिश किस लिए की गई होगी? अब क्या मालूम मुझे, क्या मालूम ईश्वर। क्या आपसे कोई डिमांड की? साहब 9:30 बजे मेरा टाइम हो जाता है, मैं दुकान बंद करता हूँ। आपसे कोई डिमांड की गई? नहीं, कर्मचारी थे, 2 कर्मचारी थे। नहीं 3 कर्मचारी है साहब, 3 थे यहाँ मौजूदगी में। नहीं वो दर्शाएंगे नहीं, लाइट हम बंद करते हैं 9:30 बजे और फिर ही है। आपके इधर चली गई हो? नहीं मैं साहब, मैं ये कह सकता हूँ मैं अपने हाथ से नहीं डालूंगा कोई भी चीज़। वो जो वीडियो गलती से चली गई हो? नहीं गलती से कहाँ से गई होगी ये मालूम नहीं, ईश्वर जाने। जाएगी कैसे? पहले कभी यानी वो झूठ बोल रहा है? अब मैं झूठ वाल उसकी भी नहीं मान सकता, मैं किसकी मानूँ? तो वो सही है इसका मतलब? नहीं लोगों ने चाट खाई है, एक आध को उल्टी आती कि नहीं आती पूरे मोहल्ले में? आपसे ही पूछ लेंगे, आपसे ही पूछ लेंगे ना, पक्ष रखो ना, वो हमको मना कर रहे हैं। ये साहब ये बताओ 2 बजे से चाट खिला रहा हूँ मैं, आदमी बीमार होता, कुछ पहुँचता। संचालित है आपकी दुकान? 15 साल हो गई सर मुझे। 15 साल में कभी कोई ऐसा मामला आया? एक भी कोई भी मामला नहीं आया है, पहली बार लाइफ में ऐसा काम हो रहा है मेरे साथ। तो क्या इसके पीछे कोई तो कारण होता है? साजिश है क्या? क्या लगता है साहब 3 दिन पहले कोई आदमी भी आया था चाट लेने, उसने रेट भी पूछा था। मैंने कहा यहाँ खाओगे 40 की है, पार्सल में 45 की है। अब उसको पैसे कैसे लग? जो शिकायत हमें मिली है शर्मा चाट भंडार के पास, जो चाट में था उसमें छिपकली गिरने की शिकायत मिली थी। इसी आधार पर हमारी टीम जो है, इसमें नायब तहसीलदार सर हमारे साथ आए हैं और बाकी अधिकारी भी जो हमारे साथ जांच के लिए आए हैं। अभी वो हम देख रहे हैं, इस पर निरीक्षण करेंगे चाट भंडार का कि कहाँ ये सारी चीज़ें हैं, और जैसी भी अगर कमियाँ मिलती है सैम्पलिंग की भी कार्रवाई होगी और आगे भी एक्ट के हिसाब से उन पर कार्रवाई की जाएगी। प्राथमिक जानकारी में क्या लगता है? नहीं, जो भी अभी जांच के बाद ही हम देखते हैं कि क्या स्थितियां हैं, कि क्या शिकायत जो थी वो कहाँ गलतियां हुई हैं और उस पर उसके संबंध में कार्रवाई की जाएगी। मैडम इनका जो फूड लाइसेंस है उसकी आपने जांच की है? लाइसेंस वर्तमान में नहीं, अभी ये जांच चल ही रही है, इसके बाद हम आपको सारा चीज़ बताते हैं। कुछ दिन पूर्व ग्राम धारूखेड़ी में तोरण सिंह दांगी की लाश पुलिस को मिली थी। ग्राम धारूखेड़ी में हुई तोरण सिंह दांगी की हत्या का खुलासा आज पुलिस द्वारा किया गया। पुलिस ने हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पीछे से शॉट ही बना देते हैं। ठीक है बन नहीं रहा जहाँ से। हाँ एक शॉट बना, बन नहीं रहा जहाँ से। झगड़ा होकर बना सारे इधर देख। तारीख को इनकी गोमिंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी सिविल लाइन में। धारूखेड़ी के रहने वाले थे, लगभग इनकी 60 वर्ष की आयु। और 22 तारीख को भले इनकी गोमिंसान की दर्ज, लेकिन 25 तारीख से ये गुम थे।
28 तारीख को पुलिस की सूचना मिली थी। वहां के चौकीदार ने बताया था कि वहां एक संदिग्ध लाश गेट के पास नाले में पड़ी हुई है। इसकी जब पहचान हुई तो वो तोरण सिंह दांगी की लाश थी। इसके बाद पुलिस ने मर्ग कायम किया और जिस तरह से संदेहास्पद स्थिति में उसकी मृत्यु हुई थी, उस पर पुलिस ने तत्परता से एक टीम गठित करके हमारे सीएसपी और सिविल लाइन थाने के जो थाना प्रभारी हैं उनके नेतृत्व में ये इन्वेस्टिगेशन शुरू किया गया। इन्वेस्टिगेशन में ये बात आई कि जो तोरण सिंह दागी थे वो बुजुर्ग थे और उनके पास संपत्ति थी। उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से आरोपी जो रमाबाई राठौर है वो उनके साथ रहने लगी थी और इसी संपत्ति के लालच में आकर के उसने अपने सहयोगी के साथ मिलकर के 25 तारीख को ही उनकी हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद इसने 27 तारीख को 2 दिन बाद थाने में गुम इंसान की रिपोर्ट दर्ज कराई और 28 तारीख को लाश मिलने के बाद फिर इसका इन्वेस्टिगेशन हुआ। इसमें जो घटना में रमाबाई राठौर के साथ जो अन्य आरोपी हैं 4, कुल मिला के 5, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। हत्या की वजह क्या बताई जाएगी? हत्या की मूल रूप से जो वजह अभी सामने आई है उसमें यही है कि तोरण सिंह दागी के पास जो संपत्ति थी, उनके खेत थी, उसको लेकर के रमाबाई राठौर जो कि पूर्व में अपराधी रह चुकी है, जिला बदर रह चुकी है, उसकी नज़र थी और उसी के विवाद पर से यह हत्या। मृतक से क्या संबंध था हमारा? अगर इसको इस तरह से देखें कि आधिकारिक रूप से तो कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसके साथ उनके घर पर रहते। लेकिन अब इसको जिस तरह से भी नाम दिया जा सकता है। सर ये अंधा का खुला है तो क्या नाम रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। ये एक ब्लाइंड केस था और इसमें हमारी टीम ने जिस तरह से मेहनत करके इसको बहुत जल्दी खुलासा किया है, पुलिस अधीक्षक ने इसमें सभी को नगद इनाम देने की घोषणा की। आज की खबरों को देते हैं पर विराम। आगामी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा विदिशा एएमटी न्यूज। नमस्कार।